हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुकृति ब्लॉग चैनल में। और आज हम यहाँ पर बैठे हैं आपके साथ में शेयर करने के लिए जिसका आप सभी को इंतजार था। बहुत मोस्ट वेटेड वीडियो थी और हमने कहा भी था कि जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम बताएंगे कि हमारी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है। तो फाइनली हम रिवील कर रहे हैं कि हमारी क्या है। और सबको इंतजार है भाई। और मुझे लगता है कि हमारे जो सासू जी हैं और जो हमारे वहाँ के पक्ष वाले हैं, रोहिणी के पक्ष वाले हैं, उनको भी वो भी सुनने को बड़े बेचैन होंगे कि कैसे मिले, कहाँ मिले ये, क्योंकि उनको भी नहीं पता। उनको पता है नहीं, मेरी खुद की फैमिली को तो पता है, लेकिन जैसे कहते हैं ना, मेरे आसपास की फैमिली को उनको नहीं क्लियर नहीं है कि हमारी मैरिज लव है अरेंज है। सो दोस्तों, आप सभी को था इंतजार। सो फाइनली हम कर रहे हैं रिवील हमारी मैरिज क्या है। तो रिवील करने से पहले ना एक बार हम नाम बता देते हैं कि किन किन लोगों ने जो है गेस ठीक किया, किन किन लोगों ने सही प्रेडिक्ट किया था, सही गेस किया था, वो भी हमारी बिना जन्म कुंडली देखे सही गेस कर लिया था कि हमारी क्या हुई थी। पहले हम उनका नाम बता देते हैं कि उनका नाम क्या है, जिन्होंने सही गेस किया और गेस करने में थोड़ा सा अपना वक्त लगाया। नाम बताओ भाई, क्या नाम है? जिन लोगों ने ठीक गेस किया उनके नाम बता रहे हैं सिर्फ अभी, उसके बाद रिवील करेंगे कि लव मैरिज है या फिर अरेंज मैरिज है। हाँ, और ये लोग अगर पढ़ रहे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे ब्लॉग, तो उनको समझ आ जाएगा हमारी मैरिज क्या है। तो चलिए पहले लाइन से शुरू करते हैं। 10 नाम मैं पढ़ती हूँ, 10 नाम आप पढ़ना। जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अलका शर्मा, प्रीति रावत, राजश्री ब्लॉग, किरण रावत, संगीता कुकरेती, कपरवान फैमिली, उषा ध्यानी, गरिमा रावत, राज भंडारी, रावत क्या है? अपनी अपनी राइटिंग नहीं पहचान में आ रही, अंजलि को बताओ। रावत त्राशु हब, ऐसी कुछ नाम है। अब 11 से 20 तक आप पढ़ दो फटाफट। ओके, आगे के नाम है सुषमा शर्मा, रेनू डोबरियाल, सोनाली नोटियाल, रेनू भट्ट, गीता रावत, यूजर करके है कोई नाम, दीपा चौहान, मिस्टर एंड मिस्टर्स ध्यानी, काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते हैं इनके, और विनीता भंडारी, अनुष्का कैलकुरा कुछ नाम है, ज्योति कड़वाल, मोनिका गुसाई, सोनी नेगी, मीनाक्षी कार्की, व्लॉगिंग विथ मनीष, वंदना ढोंडियाल, रानी कंडाला ऐसे कुछ नाम है, रानी बडोला, आरती जुगलान, अक्षिता दक्ष, ओके अक्षिता दक्ष। शादी के बाद है ज्योति नेगी, श्रेया टोपाल, पूनम आर्या, मिस रावत कुछ करके है, मन की कलम, इनके भी काफी अच्छे कमेंट आते हैं। मन की कलम, रुचि भट्ट रावत, ओके रुचि भट्ट, पत्नी का नाम है रुचि भट्ट। उन्होंने कमेंट किया था, सचिन को देखकर लगता है लव होगी। क्या बात है, मेरे को देखकर लगता है ऐसा। रूपा, पता नहीं यार अंजलि की राइटिंग क्या, डॉक्टर तो बनी है, राइटिंग ऐसी है इसकी। रूपा रायकवाद, शिवानी बेस्ट, गीता पुंडेर नेगी। तो इन्होंने बिल्कुल सही गैस किया था। अब उनको तो पता चल गया होगा कि उन्होंने सही गैस किया है। अब बताओ भाई फिर। और इसी बीच में दोस्तों, बताने से पहले चली गई यहाँ पे लाइट चली गई है, यानी कि एक शुभ संयोग है। शुभ संयोग है, आधी लाइट ऑफ हो गई है, पर ठीक है, वीडियोस जैसी भी होंगी। तो दोस्तों, हम अब रिवील करने वाले हैं फाइनली हमारी मैरिज भी है, वो हुई है लव मैरिज। किसी को देख के यकीन नहीं हो रहा होगा, है ना? ऐसा है। तो दोस्तों, ये डिक्लेयर करते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आप में से बहुत ही कम लोगों ने सही गैस किया। मतलब मुझे लगता है 40-45 लोगों ने सही गैस किया होगा। तो इसमें कमेंट आए होंगे कम से कम 200 ऐसा कुछ, मतलब जो सही गैस किया। ज्यादातर लोगों ने मतलब जो गैस किया है वो मतलब गलत ही गैस किया है कि आपकी अरेंज मैरिज होगी। तो हो सकता है भाई देख करके उन्होंने सोचा होगा भाई सचिन ज्यादा स्मार्ट है या अंजलि ज्यादा स्मार्ट है, किसी कुछ में लगा होगा तो इसलिए गैस कर लिया होगा। तो लव मैरिज थी। अब बताओ फिर अंजलि बाकी की कहानी दोस्तों को। हम दोनों बताएंगे। मैरिज हुई थी हमारी 2018 में, अक्टूबर में हुई थी। 13 अक्टूबर 2018 में मैरिज हुई थी हमारी। और हम जानते हैं एक दूसरे को 2011 से, यानी कि 11 से जानते हैं। तो यानी शादी के 7 साल पहले से हम एक दूसरे को जानते थे। और हमारी लव स्टोरी जो है ना 7 साल तक चली। हमारा चली, कैसे चली मैं बयान नहीं कर सकती, तुम तो चुप ही रहो। मैं भाग जाऊं इस वीडियो से? हाँ, भाग जाओ। अच्छा। जैसा कि हर उसमें होता ही है ना, थोड़ा सा अप्स डाउन लगे रहते हैं। तो मुझे लग रहा है हमारी लव स्टोरी में तो बहुत ज्यादा अप्स डाउन थे, बहुत ही ज्यादा। वो हर किसी में होता है। देखो, मुझे पहले इतना पता नहीं था कि इतने अप्स डाउन होते हैं, लेकिन मतलब धीरे धीरे पता चलता है ना। अब तो खैर हम लोगों से बात करते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं लोगों का, तो पता चल जाता है कि भैया लव रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, तो अप डाउन तो हर किसी में चलता है। वो कहते हैं कि थोड़ा बहुत ठीक है भाई, सपोर्ट करो, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग बना के चलो। अप डाउन
हर रिलेशन में होता है। ये नहीं कि मतलब एक लव रिलेशन में होगा, चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, माता पिता का हो, माँ बेटे का हो, अप डाउन मतलब थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट तो हर रिलेशन में चलते रिलेशन हैं। में होते हैं, हाँ। तो खींचते हुए लेकर आ गए तो दाद देनी पड़ेगी इसमें मेरी बहुत ज्यादा। तुम्हारी मेरी। हाँ, तो बताओ। चलिए सबसे पहले हम ये बताते हैं हम लोग मिले कहाँ। तो हम लोग बेसिकली एक्चुअली क्या था ना, मैं कोचिंग जाया करती थी, एक कोचिंग सेंटर था जिसका नाम था ICA। तो मैं कंप्यूटर अकाउंटेंट का वहाँ कोर्स किया करती थी। तो हमारा एक फ्रेंड उस सर्कल था। कोचिंग सेंटर में मैं टीचर था। ये बिल्कुल झूठ है। तो वहाँ पे ना हमारा फ्रेंड ग्रुप था, तो उसमें लड़के लड़कियां सब होते ही हैं। तो एक बार ये भी कोचिंग सेंटर आए थे, अब किस काम से आए थे मुझे नहीं पता, मैं कंप्यूटर कोर्स तो किया नहीं। मैं बताता हूँ एक्चुअली ने मेरे वहाँ पे कुछ दोस्त थे, मतलब रिठाला से भी आगे चल के मेरे वहाँ पे 2-3 दोस्त थे। तो घूमने के लिए होता ना कि हम भी दिल्ली से हैं, तो भी रोहिणी में काफी जगह थी घूमने के लिए। तो जो दोस्त था ना वो भी मतलब जहाँ पे अंजलि कोचिंग ले रही थी तो वहीं पे वो भी मतलब साथ में मतलब था, जानता हाँ, था मतलब एक तरीके से। जानते थे, हाँ। तो मैं बस वहाँ पे एक तरीके से गया था कि चलो ठीक है अभी देखते हैं क्या है यहाँ पे। उस टाइम क्या एज रही होगी 2011 में मेरी, लगभग उस टाइम पे मेरी एज रही होगी कम से कम 19-20 के अराउंड रही होगी मेरी एज उस टाइम पे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं प्यार 17-18 सालों वाला है। सही बात है भाई। हाँ, ये बहुत भयानक प्यार होता है, बहुत इस टाइम खतरा का। वाला प्यार था। 18 यानी कि खतरा। इस प्यार में बड़ा खतरा था, लेकिन हमने खतरा झेला, तो हम खतरों के खिलाड़ी थे भाई। खतरा starting से। झेलने के बाद हम यहाँ तक पहुंच गए हैं यार। खतरा झेल रहे हैं और अभी भी हम खतरा अपने सामने लेकर बैठे हुए हैं। अच्छा। सो दोस्तों हम जो मिले हैं ना वो मिले हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जैसे कि आपको पता ही होगा सोशल मीडिया आज भी इतना ट्रेंड में है, उस टाइम भी था। आज इंस्टाग्राम चल रहा है, उस टाइम फेसबुक चला करता था, है ना। आज के टाइम पे तो सोशल मीडिया बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका है। हाँ ऐसा था कि फिर क्या बोलते हैं, हमारी बातचीत हुई थी, थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी हमारी कोचिंग में। उसके बाद फिर मैं कोचिंग में तो ऐसे क्या बात थी, बस इंटरेक्शन हुआ था, ऐसे कोई बात नहीं हुई थी। कि हाँ मुझे पता लग गया था कि भाई अंजलि जो है वो उत्तराखंड की है, गढ़वाली है हाँ। तो बेसिकली, और कोई भी यहाँ पे उत्तराखंड का नहीं था, नहीं अंजलि था, थी। हाँ। थोड़ा ये लगा भाई ठीक है भाई, उस टाइम पे तो लगता था कि चलो यार 18-19 साल के हैं, थोड़ा बहुत कर कोई लेते हैं, कर लेते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं। गर्लफ्रेंड बन जाए ऐसे ना, उस टाइम पे ये उम्र ऐसी होती है। अरे हाँ। तेरी गर्लफ्रेंड है, नहीं यार, तेरा बॉयफ्रेंड है, नहीं यार। और जिसका होता तो बड़ा प्राउड फील होता था, ओहो। तो बस यही था। तो इन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी और मुझे अच्छे से याद है 27 जनवरी का वो दिन था जब इनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। और मुझे ये डेट इसलिए याद है क्योंकि मैं उस टाइम गाँव गई हुई थी। अच्छा। और रिपब्लिक डे बनाने हैं। नहीं ऐसे मतलब किसी काम जो भी, अब मुझे ये याद नहीं किस काम से गई थी, ये याद है। और जैसे ही मैंने अंजलि को रिक्वेस्ट भेजी ना, हाँ। अंजलि ने सीधे गांव से रिक्वेस्ट, मतलब मैंने बाद में भेजी, अंजलि ने पहले एक्सेप्ट कर ली। खुश हो गई, सॉरी बहुत ज्यादा कि हाँ। देखो कुछ भी मतलब। और तो मैंने एक्सेप्ट करी, उसके जैसे ही मैंने एक्सेप्ट करी उसको तुरंत बाद मैसेज आ गया हाय हेलो का। और मैंने कहा भाई लड़का तो बहुत तेज है। और हाँ दोस्तों, रिक्वेस्ट से एक बात मुझे याद आई। इन्होंने जो रिक्वेस्ट भेजी थी ना वो किस नाम से भेजी थी, वो भेजी थी राज कुकरेती। राज पहले ये बताओ, यही तो राज है। यही तो Actually, राज है। राज मैं इसका बताता हूँ, इसका राज क्या है कि मैं ना शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, आज भी हूँ, पहले भी था। और इवन मैं फेसबुक पे अपनी फोटो इतनी अपलोड नहीं करता था जितनी शाहरुख खान की करता था। और शाहरुख खान का मोस्टली फिल्म में नाम राहुल राज हुआ था, मुझे अच्छा लगता था, राज नाम है तो राज कर दिया। और अंजलि की सारी फैमिली मुझे राज नाम से जानती है। हाँ, मेरी फैमिली में बहुत कम लोगों को पता होगा कि इनका नाम सचिन है एक्चुअल में। मतलब सिर्फ मेरी ही फैमिली को पता होगा, बाकी जो दूर तो मैं दूर उनको के कहना चाहता हूँ मुझे सचिन बोले, मुझे सचिन नाम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और तो पहले लगता था नहीं, सब राज ही बोलते हैं। अभी भी फोन में पूछते ना, और राज कैसा है, ठीक है। और मुझे भी काफी टाइम बाद पता चला इनका नाम सचिन है, मैं भी राज ही सोचती थी, राज कुकरेती। तो ठीक है, तो इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी, तो ऐसे ही हमारी बातें होती रही। और मतलब 20-25 दिन बाद जो है हमने नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। इनको तो बहुत जल्दी थी, पर मैंने दिया नहीं था नंबर। बहुत जल्दी थी, मुझे फेसबुक में डीएक्टिवेट होना था। तो मैंने, हाँ सही बात है, नंबर एक्सचेंज हो गए थे हमारे। और जब नंबर एक्सचेंज हुए थे तो ठीक है भाई, उस टाइम पे हमारे पास कोई एंड्रॉइड फोन नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था, ना तो मेरे पास था ना अंजलि के पास था। गरीब थे उस टाइम हम बहुत ज्यादा। गरीब तो नहीं, नहीं एक्चुअली बताता हूँ क्या है, समय ही ऐसा था उस टाइम दोस्तों। समय ऐसा था कि एंड्रॉइड फोन कहाँ थे, बहुत कम लोगों के पास होते थे। 2010-11 में एंड्रॉइड फोन किसी के पास कहाँ होते थे। तो हमारे पास कीपैड वाले फोन थे, मेरे पास रिलायंस का फोन था, मुझे अच्छे से याद है। अंजलि के पास था टाटा का फोन। टाटा का तो बाद में लेता, मेरे पास भी रिलायंस का था, मेरा खुद का नहीं था, मम्मी पापा का था। तो मैं अपने मम्मी पापा के फोन पे ही फेसबुक चलाया करती थी और मतलब बात जो भी किया करते थे। उसके बाद क्या है ना, कुछ टाइम बाद फिर धीरे धीरे बातें हुई, ये हुआ, फिर कहा चलो यार अब मिलते हैं। इन्होंने अप्रोच किया था मिलने के लिए। अब ये मुकर रहे हैं तो अलग बात है। नहीं मुकर नहीं रहा मैं किसी चीज से भाई। नहीं मुकर रहे ना, सच्चाई तो सबके सामने लानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला मिलते हैं।
तो फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है मिलते हैं। तो हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे, हम मिले थे 8 मार्च को, और 8 मार्च 2011, मतलब बात करने के 1.5-2 महीने बाद हम लगभग मिले। और मुझे अच्छे से याद है क्या पहन के आए थे, क्या मतलब होता है ना दोस्तों, मतलब शेरवानी तो कहीं नहीं उसी टाइम शादी हो गई होती। तो सोच सकते हो दोस्तों 2011 में जो है हम मार्च। मिले, हाँ, और 2018 में हमारी शादी हुई, मतलब काफी लंबा टाइम था। काफी लंबा टाइम, मतलब मैंने काटा है। है, हाँ, और कटा मैंने कटा भी हूं मैं। कटा मैंने झेला है। और तो फिर ना ये लगा लो, जब हम मिले थे तो ये पहन के आए थे शर्ट फुल बाजू की, वो भी गरम, थोड़ी जो गरम होती, और उसके बाद ऊपर जैकेट, जिसको आजकल डेनिम का जो है ट्रेंड दिया गया है, डेनिम जीन्स वाली जैकेट, डेनिम जीन्स जैकेट। वाली जैकेट उस टाइम बोला करते थे, वो पहन के आए थे। और मुझे ये लगा यार इतनी गर्मी में, मतलब 8 मार्च कोई ऐसा नहीं है कि सर्दी बहुत होती है, मगर डबल डबल कपड़े पहन के आए हैं। अभी तो अंजलि को ये पता नहीं है कि मैं उसके अंदर टी शर्ट भी पहन के आया था। वो मैंने चेक नहीं किया ना, तो और उसके अंदर एक टी शर्ट और थी हाफ वाली। हे भगवान तो इतना सब ये क्यों पहन के आया है बताओ? ऐसे पहन के आया था। ऐसे वैसे नहीं, मैं बताती हूँ, ये थे बिल्कुल सुखड़े से इनकी फोटोज भी है मेरे पास, मैं फोटो भी शेयर करूंगी आपकी। कोई बात नहीं, फोटोज भी है मेरे पास इनकी, जो पुरानी जो हम फर्स्ट ये टाइम, वो तो दिखता ही नहीं था मैं, क्या है? इतने भी नहीं थे जब हम फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम मिले थे ना। और तुम बड़े क्या बोलते, मोटे मोटे थे, सारे रोहिणी वाले हैं, सारे के सारे पतले थे, सासू जी को छोड़ के। हाँ, हैं? बस है, वो आशीष भाई को छोड़ के, सासू जी को छोड़ के सब ऐसे थे बिल्कुल। कहीं ना। और मैं अगर रहूंगा ना 45-50 साल का, तो अंजलि रहेगी कम से कम 45-50 एज का, वो एज के किलो का, तो अंजलि रहेगी 28-30 किलो की। 28-30 पागल थे, ग्रेजुएशन में थी मैं, 28-30 किलो की रही होंगी मैं थी। मैं बताती हूँ उस टाइम मेरा वेट अपनी फोटो भी शेयर करना। 37-38, हाँ मैं दोनों की फोटो, मैं अपनी ना जो हम फर्स्ट टाइम मिले थे वो वाली तो फोटो शायद मेरे पास नहीं होगी, लेकिन जब हम सेकंड टाइम मिले थे वो वाली फोटो है मेरे पास। अच्छा। दोनों की हैं। आप फोटो में देखना ये कैसे लगते थे, इन पे ना ड्रास्टिक चेंज आया है। मेरे ऊपर तो इतना चेंज नहीं है, मैं पहले भी ऐसी थी पतली और अभी भी शायद ऐसे ही हूँ, पर ठीक है थोड़ा बहुत वेट गेन हुआ है तो सही। जो मेरा वेट गेन हुआ है, मतलब थोड़ा सा ग्रोथ आई है वेट में, वो शायद ऐसी आई है 24-25 साल के बाद, हाँ के बाद शायद, जो भी आया। और अच्छा, मैं तुम्हें याद है मैं क्या पहन के आई थी? नहीं होगा याद। टॉप वगैरह पहन के आई थी, ये तो पता नहीं भी कलर क्या था। ये देख रहे हो, टॉप जीन्स। और मुझे ये भी याद है मैं अपना कौन सा कलर पहन के गई थी। क्या? क्यों यार, एक्साइटमेंट तो होती है ना मिलने की, यार किससे मिलने जा रहे हैं तो क्या पहन के आई थी। तो मैंने पहना था रेड कलर का टॉप, ब्लैक जीन्स, और इन्होंने पहना था वो डेनिम शर्ट, और नीचे तो मुझे याद नहीं है। तो ठीक है, फिर हम मिले। और हाँ दोस्तों, हम फर्स्ट टाइम कहाँ मिले? लोधी गार्डन। वो भी इनका डिसाइड किया हुआ था कि लोधी गार्डन में। लोधी गार्डन ये जोरबाग की तरफ है, लोधी रोड ये दिल्ली में है ये वाला। तो हाँ मिले थे दिल्ली में। जगह समझ नहीं आ रही थी, तो चलो भाई लोधी गार्डन ही मिलते हैं, गार्डन में ही मिलते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम ही गई थी उस गार्डन। अब ये पता नहीं उससे पहले कितनी बार गए होंगे उस गार्डन, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो पैदा भी हुआ था लोधी गार्डन में। और क्या करें, कितनी बार गए, कितनी बार जाने का क्या मतलब बनता है। हाँ अच्छा, तो उसके बाद क्या है ना, हम वहाँ पे मिले। पता हम वहाँ पे कहाँ पे बैठे थे दोस्तों? आप में से कोई गया हो तो आपने वहाँ पे एक जगह देखी होगी जहाँ पे तालाब सा है, और वहाँ पे काफी सारी डक वगैरह होती हैं। वहां पर भी मैं लेके गया था, ताकि अगर थोड़ा मतलब अच्छी लग रही थी मुझे तो मैं धक्का वक्का मार दूंगा, मुझे तालाब में डक जहाँ डक है वो भग। वो मार नहीं पाए, और देख लो अंजाम क्या हो गया उस चीज का। तो वहीं पे हम मार बैठे थे। लेता। देख रहे हो, हर पति ऐसे ही बोलता शादी के बाद। तो वहां पे हम काफी देर बैठे, मतलब 1-1.5 घंटा बैठे, फिर हमने भेलपूरी वगैरह खाई और फिर हम घर आ गए। तो ये सिलसिला जो हमारा प्यार का है ना, ऐसे चलता रहा, बातें होती रही, और हाँ बातें होती रही। लेकिन दोस्तों इतना आसान नहीं था बात करना, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के फोन से बात किया करती थी, मतलब काफी रिस्की रहा करता था। इनके पास तो पता नहीं तुम किसके फोन से बात करते थे? मेरे पास ना एक्चुअली फोन था, मेरे पास तो था उस टाइम पे रिलायंस का खुद का फोन था। हाँ मैं तो मम्मी पापा के फोन से, एक टाइम फिक्स था इस टाइम पे करेंगे। और हाँ एक चीज और बता दूं, मतलब वो चीजें, वो दिन मैं याद करती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ यार मतलब कैसे कैसे दिन थे। रोती है कमरे में जाके अकेले कमरा बंद करके। अरे नहीं यार, लेकिन सिचुएशन उस टाइम सबकी ऐसी हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम फोन वगैरह हुआ नहीं करते थे। तो फिर कुछ टाइम बाद मैंने जो है अपना फोन लिया था। तो हम जो फोन में बात किया करते थे वो टाटा का फोन था। मैंने टाटा का फोन लिया था सिर्फ इनसे बात करने के चक्कर में, कीपैड वाला, जो कि क्योंकि मैं कॉलेज कर रही थी और कोचिंग सेंटर भी जाती थी। तो मम्मी पापा को बोला पापा फोन चाहिए मुझे, मैं बाहर आती जाती हूँ। तो थोड़ा बहुत मतलब पापा को भी लगा हाँ भाई घर में कभी लेट हो जाए, कुछ हो जाए, तो पापा ने भी जल्दी से फोन दिला दिया मुझे। पर उनको क्या पता था, कहानी तो कुछ और ही है। तो फिर हम रिचार्ज, आज प्राउड फील करेंगे ससुर जी, हाँ। सही करा मैंने फोन दिला के।
अंजलि को। अगर मैं फोन नहीं दिलाना तो पता लगे। तो मिलता नहीं, राज कुकरी थी। सीरियसली में फिर मैं हम दोनों बात किया करते थे, 1 रुपए में 10 मिनट वाली स्कीम मैंने ले रखी थी। तो उसमें टाटा में 1 रुपए में 10 मिनट मिलते थे। हाँ 10 रुपए का रिचार्ज करती थी, कभी 6 रुपए कभी 7 रुपए मिला करते थे। तो कभी मैं रिचार्ज करती थी और कभी ये मेरे फोन में रिचार्ज किया करते असली थे। एफर्ट्स तो 90 के बच्चों ने डाला है प्रेम प्यार में। अब तो एक इंस्टाग्राम पे बात हो गई, अब तो एक बच्चे में- बच्चे के पास अब तो फोन है बच्चे यार। बच्चे का फोन है। तो जनरेशन काफी चेंज है, लेकिन उस टाइम पे काफी एफर्ट्स थे रियली में भैया। उस टाइम पे रिचार्ज करवाओ, भागो। अब तो हम रिचार्ज पेटीएम से कर देते हैं हर जगह, मतलब सर को अपना रिचार्ज कर देता है। पहले तो हम भागते थे। मेरी बुआ का लड़का था विनय, हमारे साथ रहता था, हमारे मतलब यहीं पे स्कूलिंग करी थी उसने 2 साल। तो उसको भेजता था मैं कि भाई जब कूपन लेके आया, 10 रुपए का कूपन लिया, 20 रुपए का कूपन लिया, वो बड़ा खुश होता था। वो कहता है 1 रुपए मैं ले लूंगा, या 19 का भी आता था कुछ रिचार्ज, तो 1 रुपए वो ले, 2 रुपए वो लेता था। तो हमेशा पूछता था भैया जाऊँ रिचार्ज वो कूपन लेने के लिए, तो भेजता था, बड़ा खुश होता था वो। आज वो आर्मी के उस पे है पोस्ट में, तो बड़ा प्राउड करते हैं भाई भाई पे। तो ऐसे ही था, ऐसी चर्चा करते रहते थे भाई, और फोन पे बात ज्यादा करते थे। हाँ तो दोस्तों ऐसी बातें हुआ करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े ना हुआ करे हो हमारे। तो दोस्तों ये तो रही प्रेम प्यार की बात, लेकिन झगड़े हमारे इतने झगड़े हुआ करते थे, बहुत झगड़ा हुआ करता था। मतलब एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि ना मैंने इनसे 1-1.5 महीने तक बात ही नहीं की थी, और इन्होंने जो है ना मेरी सिम भी तुड़वा दी थी। मतलब ये तलवार लेके चला गया था। हाँ आशिकों के आशिक थे। अरे मैं कबीर सिंह, बिल्कुल कबीर सिंह। मतलब इनकी मैं एक नेचर बताती हूँ, जो इनकी नेचर में इतना चेंज आया ना, मतलब ठहराव नहीं था इनके अंदर। बहुत मतलब जैसे चुलबुलापन, हर चीज में उग्रता, जल्दीबाजी, वो चीज थी इनके अंदर। अब बहुत जल्दबाजी के 2011 में मिलके 2012 में शादी कर लिया। उग्रतापन कैसे वो वाली बात नहीं कह रही मैं, हर चीज में जल्दी। तुम 2012 में शादी कैसे करते? अगर ये बड़े होते तो 2012 में भी कर लेते शादी। वो तो ये था कि भैया थे तो इसलिए इनको रुकना पड़ा, है ना। मैं बताता हूँ, अंजलि यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। देखो क्या होता है दोस्तों, हर किसी का जो नेचर बिहेवियर होता है ना, वो चेंज हर किसी का अलग अलग है। कहते हैं ना कि ऑल आर नॉट अलग, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो हर कोई अलग अलग होता है। ऑब्वियसली मैं भी अलग था, अब तो खैर बहुत अलग हो चुका हूँ। लेकिन देखो क्या था कि अंजलि बहुत ना कूल थी शुरू से। वो कहते हैं ना कि दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने ही उसमें रहना, मतलब दुनिया में अपनी धुन में रहना है, अपनी धुन में रहना, दुनिया की परवाह ना करना। और ये आज भी ऐसे ही है। पहले क्या फोन करा मैंने, फोन उठाया, उस टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह कुछ था नहीं, कुछ नहीं था। फोन होते थे या फिर इनबॉक्स पे हम जो चैट वो टेक्स्ट करते थे, इनबॉक्स मैसेज भेजते थे, फिर मैसेज आता था। तो कॉल करा, कॉल उठाया नहीं। फिर 1 घंटा हो गए, 2 घंटे हो गए, कॉल वापस नहीं आया। भाई क्यों नहीं आया? लगता था नहीं हाँ भी कॉल वापस नहीं आया। जब एक अटैचमेंट हो चुकी है, एक बॉन्डिंग हो चुकी है, तो सामने वाले का भी फर्ज बनता है। तो फर्ज निभाया, वो मैंने ज्यादा निभाया। अंजलि तो बस ठीक है कूल रहती थी अपना, नहीं करती थी कॉल बैक। आज भी अंजलि ऐसी है कि अगर सासू जी का फोन आता है, किसी का भी फोन आता है ना, तो एक बार में कभी फोन नहीं उठाएगी। सासू जी को जान के बीच में लेके आ रहे हैं ताकि बोले हाँ हाँ मेरे जमाई तो सही बोल रहा है। भाई सासू जी कमेंट करेंगे, रुक जाओ अभी। तो ऐसा था, आज भी ऐसा। अगर मैं बाहर जाऊंगा ना, आज भी अगर मैं बाहर जाऊंगा कहीं पे कुछ काम के लिए फोन करूंगा, तो अगर मान लो अंजलि फोन उठाएगी ही नहीं, कहीं बज रहा हुआ है कुछ नहीं, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है। और लगन में शनि बैठा है ना उसके, तो वो तो तुम्हारे में तो सूर्य बैठा है, इनको ज्यादा जल्दी भी तो रहती है। सूर्य तो सूर्य है, राजा है भाई, किंग ऑफ प्लेनेट। तो बेसिकली क्या था कि नहीं उठाती, मतलब अंजलि फोन उठाती थी, और आज भी ऐसा ही नेचर है। तो इस वजह से थोड़ी नहीं उठाती क्यों? देखो मैं जॉब भी किया करती थी, मैं पढ़ाई भी करती थी, और ये रहते थे फ्री। हाँ इनको तो बस ये था फोन करो बात कर लूं, मैं पढ़ाई कर रही हूँ। मैं कह रहे कौन सा तुम क्या कर लिया पढ़ाई करके? यही बोलते थे, कौन सा तुम कुछ बन जाओगी। मैंने कहा यार कुछ तो बनूंगी, बन तो गई, बीवी तो बन गई तुम्हारी। तो ऐसे उतार चढ़ाव आते रहे। और हाँ दोस्तों, हम हर महीने की 1 तारीख हमने फिक्स कर रखी थी, उसमें हम मिला करते थे, मतलब यही डेट बताया करते थे। नहीं, 1 महीने में एक बार, महीने में एक बार। तो मम्मी अभी बताती है कि है ना भैया, वो इसको जब सैलरी मिलती थी ना, अगले दिन भाग जाता था। तो मैंने कहा मम्मी आपको कैसे पता है मुझसे मिलना है? तो एक मम्मी कह रही है, कहता था माँ मेरे आज लंच मत रखियो, आज ना ऑफिस में पार्टी है। तो मैं समझ जाती थी कि कह रही अच्छा, मम्मी कह रही अच्छा, मुझे अब पता चला ये अंजलि से मिलने जाया करता था उस दिन। और दोस्तों फोटोज तो है, मैं साथ साथ लगा दूंगी। काफी सारे गिफ्ट्स भी हैं जो उन्होंने मुझे दिए थे उस टाइम पे, मैंने भी दिए थे। पहले तो ग्रीटिंग कार्ड वगैरह ये सब हुआ करते थे। भाई देखो अंजलि ने मेरे बारे में बताया, मैं थोड़ा सा अंजलि के बारे में बताता हूँ। उस टाइम पे अंजलि का नेचर शुरू से बहुत अच्छा था, बहुत काम थी, जिद्दी थी। मैं थोड़ा बहुत कहूंगा कि ये भी थोड़ी स्टर्बन थी भाई। अगर मैं गुस्से वाला था तो ये भी थोड़ी जिद्दी थी। ये भी, इसके अंदर भी गुस्सा था। जब आता था तो उसको भयंकर गुस्सा आता था, फिर ये किसी नहीं सुनती थी, तो ये बात तो थी इसके अंदर। लेकिन नेचर बहुत अच्छा था, कूल थी, दुनिया की परवाह ना करते हुए अपने धुन में लगे रहना, कुछ ना कुछ जो कर रही है
ज्यादा मतलब इतना एक वो सीरियस ज्यादा फैक्टर नहीं था अंजलि का कि नहीं यार फोन आया तो अभी बात करनी है। लॉयल तो थी ना, चाहे अपनी धुन में थी, लॉयल तो लॉयल थी बस। लॉयल थे क्या, लॉयल थी तभी तो शादी हुई है। बस। तो बाकी लेकिन ना एक चीज बहुत अच्छी थी अंजलि की, जो मैं आज भी बहुत दिल से उस चीज को बहुत मानता हूँ भाई, सीरियसली। अंजलि की जब जॉब लगी थी ना, फर्स्ट टाइम जब जॉब लगी थी, कब लगी थी, 2012 में। उस टाइम पे मेरे पास जॉब नहीं थी, उस टाइम मैं नौकरी नहीं करता था। तो जब अंजलि की जॉब लगी थी तो उस टाइम पे हमारे पास फोन होते थे, वो कीपैड वाले फोन होते थे दोनों के पास, इसके बाद भी मेरे पास भी कीपैड वाला फोन था। तो अंजलि की जब फर्स्ट सैलरी आई ना, तो अंजलि ने मुझे बर्थडे का गिफ्ट, मतलब उस टाइम मेरे आसपास मेरा बर्थडे भी था, अगस्त का टाइम था। तो हाँ अंजलि ने हाँ 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 हाँ, अंजलि ने मुझे गिफ्ट, अंजलि ने मुझे क्या करा कि मुझे अपनी सैलरी, पूरी सैलरी मेरे हाथ में, हम मिले थे तो अंजलि ने अपनी पूरी सैलरी मेरे हाथ में लाके रख दी कि ये लोग ये पैसे ले लो और अपने लिए फ़ोन ले लेना। और भाई मैंने उस टाइम फर्स्ट फ़ोन लिया था एंड्रॉयड कैनवस का लिया था, माइक्रोमैक्स की एक सीरीज आई थी कैनवस का, मैंने फ़ोन लिया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और फिर अंजलि ने ये भी कहा था कि ये लो मेरे एटीएम कार्ड, अगर कुछ पैसे कम पड़ेंगे, ज़्यादा का आएगा फ़ोन तो आप एटीएम से निकाल लेना। हालांकि एटीएम में बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, पर जो भी हाँ रहेंगे 500-1000 रुपये, उसने कहा था अगर थोड़ा हाँ। होगा तो आप निकाल लेना, तो इसमें कम पड़ेगा दोस्तों तो। मेरी जॉब बहुत अच्छी लगी थी, अच्छी जगह लगी थी। अच्छी क्या लगी थी, 8,000 की मेरी सैलरी पे जॉब लगी थी, लेकिन मेरी जॉब लगी थी गृह मंत्रालय पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो 8,000 की सैलरी थी, 1,000 मैंने अपने पास रखे, 7,000 मैंने इनको दे दिए कि हाँ फोन ले लो। तो बस वही था कि जब मैंने वो फोन लिया, कहता ना कि फर्स्ट टाइम लाइफ में, जीवन में आप एक एंड्रॉयड फोन ले रहे हो कीपैड की जगह, उस टाइम पे फोन लेना 21-22 साल में एंड्रॉयड, बहुत खुशी हुई थी मुझे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। वो फीलिंग्स मैं शेयर भी नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। और मुझे लगा कि यार खुद लड़की के पास फ़ोन नहीं है, खुद उसके पास कीपैड वाला फ़ोन है, लेकिन अपनी पूरी सैलरी, मतलब उस टाइम पे 7,000 रुपये, सही में यार बहुत होते हैं 7,000 रुपये, और वो अंजलि ने मुझे दिए। मैं बहुत बड़ा खुश हुआ जब मैं कुछ लोगों को बताता था, अपने दोस्तों को भी कहते थे यार मानना अच्छा पड़ेगा। तेरी गर्लफ्रेंड ने फोन दिया? कुछ कहते हैं यार, कुछ कहते हैं गर्लफ्रेंड तो यार पैसा खर्च करवाती है बहुत ज्यादा, गर्लफ्रेंड तो पैसे लुटाती है, लुटवाती है, खर्च करवाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ऐसा सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। लड़कियां अगर दिल से अगर चाहें या मतलब एक अटैच हो जाए, बॉन्डिंग हो जाए, तो लड़कियां सपोर्ट करती है, हर चीज में करती हैं। हाँ, वही बिल्कुल तो बिल्कुल। तो ऐसा ही इसी तरीके की जो है हमारी लव स्टोरी चलती रही, उतार चढ़ाव भी आए, एक दूसरे के साथ घूमे फिरे भी हमने। मतलब मुझे लग रहा है मैंने दिल्ली की हर जगह देखी होंगी, हर जगह इनके साथ, पुराना किला से लेकर, लाल किला से लेकर, लोधी गार्डन से लेकर, बुद्धा गार्डन से लेकर, और पता नहीं सारे राज, जितने भी राजा महाराजों की जगह थी ना, सब घुमा दी सब मैंने जगह हम राजस्थान घूमे, सब करते थे। मतलब दिल्ली में और कहीं आउट ऑफ दिल्ली हम कभी भी नहीं गए शादी से पहले, मतलब दिल्ली में ही घुमा करते थे। सुबह मतलब मैं तो जॉब का बहाना कि सुबह गए शाम को मिल के आए, महीने में। अभी सासू जी सारे जो है ना आस पड़ोस वाले, उनको शेयर करना नहीं, सासू जी सारी वीडियो देखो देखो वो भी शेयर करेंगे सही बात है। प्लीज लगा के सुनिए हमारी प्रेम कहानी। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा, हमारी जो मैरिज है लव मैरिज है, लेकिन आपके अगर क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड, लाइक कुछ भी हो, वो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी लेके आएंगे लव स्टोरी पार्ट 2। और पार्ट टू में मैं बता दूं और ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि उसमें हम सारी चीजें शेयर करेंगे, कि उसके आगे की चीजें शेयर करेंगे कि कैसे हमने बताया, घर में बताया, कैसे हमने मतलब अपने घर वालों को मनाया, या फिर जो भी चीजें हैं वो घर वाले माने या नहीं माने, नहीं माने, या कौन हमने नहीं माना, किसने अड़ंगा डाला। सही बात है, हम रात में सो पाए या नहीं सो पाए, और क्या क्या चीजें थी, क्या क्या हमारे उसमें बाद में प्रॉब्लम्स आई, कब बताया हमने, कौन से साल में हमने अपने घर वालों को बताया। हाँ, मतलब 2011 में तो हम मिले थे, लेकिन कौन से साल में हमारे घर वालों को पता चला, उन्होंने हमारा साथ दिया या नहीं दिया, वो चीज हम शेयर करेंगे। जो भी आपके प्रश्न है ना, मतलब पहले का आगे का, हमारे लव से रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, वो पूछेगा, हम शेयर करेंगे पार्ट 2 में, जो भी आप पूछना चाहते हैं। और बड़ा मजेदार रहेगा दोस्तों सेकंड पार्ट, क्योंकि उसमें फैमिली भी साथ में रहेगी, फैमिली इन्वॉल्वमेंट रहेगी, कि कौन पहले किसके घर गया, कौन पहले आया, हाँ, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे बातें बढ़ी। सबसे बड़ी बात तो हमने अपने घर वालों को कैसे बताया, कैसे बताया, सही बात है, किस कौन कौन हमसे नाराज हुआ, कुछ लोग नाराज भी हुए, होता है कौन ना खुश हुआ, कौन बहुत ज्यादा नाराज हुआ, किसने हमें रात में सोने नहीं दिया, हाँ। सब बताएंगे जो भी चीजें हैं मतलब हमारी लाइफ की सेकंड पार्ट में। तो दोस्तों बताइएगा आज का व्लॉग, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, लव स्टोरी पार्ट 1, जिसमें हमने बताया हमारी मैरिज है, लव मैरिज। तो जल्दी लेके आएंगे सेकंड पार्ट, तब तक के लिए बाय बाय।